नमस्कार दोस्तों, आवर फैमिली ग्रुप में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दुकान में बिक्री क्यों नहीं हो रही है। इसके लिए हम वास्तु दोष अगर ठीक करते हैं तो दुकान में बिक्री जरूर होगा। पंच तत्व से हम दुकान को ठीक करने वाले हैं। पूरी सृष्टि पंच तत्व के आधार पर ही चल रही है। हमारी जो बॉडी है, जो शरीर है, वो पंच तत्व से ही बना हुआ है। अगर पंच तत्व अगर बैलेंस है तो हमारे शरीर स्वस्थ है, और अगर पांचों में कोई भी अनबैलेंस हो जाता है तो हमारी बॉडी काम करना बंद कर जाता है। पंच तत्व में सबसे पहला जल तत्व आता है, उसके बाद वायु तत्व आता है, फिर अग्नि तत्व आता है, पृथ्वी तत्व आता है और आकाश तत्व आता है। ये पांचों तत्व को अगर अपने अपने जगह में स्थापित कर दे, या पांचों जगह को, पांचों तत्व को अगर बैलेंस करे, तो हम लोग का घर में वास्तु दोष दूर हो जाएगा, दुकान में दूर हो जाएगा, या फैक्ट्री वगैरह में सभी प्रकार के दोष दूर हो जाएंगे। अब पंच तत्व होते क्या हैं, इसके लिए आपको हम ड्राइंग में बना के दिखाते हैं। देखिए, ये हम एक डिब्बा तैयार किए हैं जो आपका आयताकार डिब्बा है। आप इसको प्लॉट मान सकते हैं, या आप इसको घर मान सकते हैं, या आप इसको दुकान मान सकते हैं। मान लीजिए कि ये आपका ईस्ट दिशा है, तो ये आपका वेस्ट दिशा हो गया, और ये नॉर्थ दिशा हो गया, और ये साउथ दिशा हो गया। तो सबसे पहले नॉर्थ जो एरिया होता है, ये जल तत्व एरिया होता है। ये एरिया जल तत्व है। ये एरिया जो है ईस्ट एरिया है, जो आपका वायु तत्व है। ये एरिया आपका दक्षिण दिशा है, जिसको फायर एलिमेंट बोलते हैं। और ये एरिया आपका वेस्ट दिशा है। साउथ और वेस्ट का जो एरिया में आपका साउथ वेस्ट आता है, ये आपका पृथ्वी तत्व एरिया है। ये एरिया आपका आकाश तत्व है। पश्चिम दिशा को आकाश तत्व बोलते हैं। तो सबसे पहले हम ये बैलेंस करेंगे कि नॉर्थ दिशा में जल तत्व की धारा बहती है, और जल तत्व के दिशा में अगर हम किचन लेते आए, अगर हम टॉयलेट लेते आए, अगर हम अग्नि का जो कलर होता है लाल कलर वो अगर लेते आए, या पृथ्वी तत्व का जो कलर होता है पीला कलर वो अगर लेते आए नॉर्थ दिशा में, तो यहाँ पर नॉर्थ दिशा खराब हो जाता है। और नॉर्थ दिशा खराब होने से ग्राहक नहीं आता है दुकान में। और अगर घर में अगर देखा जाए तो नॉर्थ दिशा अगर खराब होने से घर में रुपया पैसा नहीं आता है। नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट के बगल जो बीच में ये नॉर्थ ईस्ट होता है। नॉर्थ ईस्ट जो होता है वास्तु पुरुष का सर है, और ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव एरिया होता है। इस एरिया में कभी भी सीढ़ी नहीं होना चाहिए। नॉर्थ ईस्ट में कभी भी टॉयलेट नहीं होना चाहिए, कभी भी ओवरहेड टैंक नहीं होना चाहिए, कभी भी किचन नहीं होना चाहिए, और स्टोर रूम नहीं होना चाहिए। नहीं तो नॉर्थ ईस्ट खराब हो जाता है, और घर में तरह तरह का बीमारी होना, घर में बहुत सारा परेशानी शुरू हो जाता है नॉर्थ ईस्ट में, कोई भी नेगेटिव एनर्जी होने के कारण। ये एरिया ईस्ट का एरिया है, और ईस्ट जो होता है वो एयर एलिमेंट को शो करता है। और एयर कहाँ से आता है? पेड़ पौधा से आता है। इसलिए ईस्ट को ग्रीन कलर से एयर एलिमेंट का कलर है। तो यहाँ पर जो है ईस्ट में पेड़ पौधा लगाना चाहिए, और जितना ज़्यादा यहाँ से हवा घुसे या सूरज का रोशनी घुसे, उतना ज़्यादा आपका ईस्ट अच्छा होगा। और ईस्ट अच्छा होने से गवर्नमेंट जॉब लगना, सोशल कनेक्टिविटी होना, नेम फेम होना, और जो पॉलिटिक्स में जाना चाहता है उसके लिए ईस्ट अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। पॉलिटिक्स वाला व्यक्ति लोगों को, गवर्नमेंट जॉब से जुड़ा हुआ व्यक्ति को कभी भी ईस्ट में टॉयलेट रूम नहीं देना चाहिए। ये एरिया आता है ईस्ट और साउथ के बीच में, साउथ ईस्ट एरिया। साउथ ईस्ट एरिया होता है, ये अग्नि तत्व का एरिया है। और अग्नि तत्व में अगर जल आ जाएगा तो यहाँ पर खराबी करेगा, जिसके कारण अगर दुकान है तो पेमेंट फंसना, अगर स्टाफ अगर आप लोग खटाते हैं या स्टाफ रखते हैं तो स्टाफ से संबंधित परेशानी आना, लीगल केस होना, कोर्ट कचहरी होना। और अगर घर में अगर मान लीजिए कि साउथ ईस्ट में बोरिंग करते हैं तो इस एरिया में कोर्ट कचहरी वगैरह या घर में पेट से संबंधित परेशानी देता है। और ये एरिया साउथ एरिया है। साउथ एरिया को फायर एलिमेंट बोलते हैं, या यम का द्वार बोलिए, या यम देवता का यहाँ पर वास बोलिए।
तो साउथ जितना अच्छा रहता है व्यक्ति उतना ज़्यादा तरक्की करता है, और साउथ जितना ख़राब होता है व्यक्ति उतना ज़्यादा तरक्की नहीं कर पाता है, नेम फेम नहीं होता है। इसलिए साउथ का जो कलर होता है रेड कलर होता है, और इसका एंटी कलर होता है वो आपका नॉर्थ का जो एंटी कलर है वो वाटर एलिमेंट। तो यहाँ पर कभी भी पानी नहीं होना चाहिए, और कभी भी यहाँ पर ब्लू कलर और ब्लैक कलर नहीं होना चाहिए। फिर आ जाइए साउथ वेस्ट एरिया। साउथ वेस्ट एरिया जो होता है वो स्टेबिलिटी का जोन होता है। घर में देखा जाए तो बेटी लोग या बेटा लोग का शादी विवाह में साउथ वेस्ट का बहुत ही अहम भूमिका निभाया जाता है। अगर साउथ वेस्ट में अगर पानी है या किचन है या ग्रीन कलर है तो घर में साथ ये संबंध का जोन है, तो घर में संबंध नहीं जुट पाना, मतलब बेटा या बेटी का शादी होने में काफ़ी परेशानी होना। अगर जिन व्यक्ति लोगों को घर में शादी ब्याह नहीं हो रहा है तो साउथ वेस्ट ज़रूर चेक करें, और यहाँ पर पानी और ग्रीन कलर हटा दे, और किचन रहे तो उसका ट्रीटमेंट कर ले, या तो संभव है तो हटा दे। फिर आ जाइए वेस्ट एरिया। वेस्ट एरिया हम लोग का प्रॉफिट और गेन को शो करता है। यहाँ पर स्पेस एलिमेंट का एरिया है जो वाइट कलर होना चाहिए, या कुछ हद तक क्रीम कलर भी आप ले सकते हैं। ये बैलेंस रहने से घर में रुपया, पैसा, तरक्की और प्रॉफिट और गेन और इच्छा पूर्ति होता है। फिर आ जाइए नॉर्थ और वेस्ट का जो एरिया होता है इसको बोलते हैं वायव्य कोण। वायव्य कोण में जब भी खराबी होता है तो बैंक से जुड़ा हुआ जो भी प्रॉब्लम होता है वो परेशानी आता है, बैंकक्रप्ट होना या लोन नहीं मिल पाना या लोन लेने के बाद लोन चुकता नहीं कर पाना। तो इस एरिया को भी बैलेंस करना चाहिए। ये एरिया ब्लू कलर होना चाहिए, ये एरिया हरा कलर होना चाहिए, ये एरिया आपका लाल कलर होना चाहिए, ये एरिया आपका पीला कलर होना चाहिए, और ये एरिया आपका सफ़ेद कलर होना चाहिए। अगर इस एरिया को पूरा बैलेंस करते हैं, चाहे दुकान हो, फैक्ट्री हो, घर हो, सभी प्रकार का खुशहाली और तरक्की स्टार्ट हो जाएगा। और हाँ, ये एरिया जो होता है ये ब्रह्म स्थान होता है, तो ब्रह्म स्थान को भी ध्यान रखना चाहिए। अगर ब्रह्म स्थान में कुछ भी बोरिंग पानी या टॉयलेट रूम, सेप्टिक टैंक, ओवरहेड टैंक, सीढ़ी कुछ भी आ जाता है तो बहुत ही ज़्यादा खराबी करता है, तब फिर जाकर के ये वास्तु दोष बहुत ही भयानक हो जाता है। नमस्ते। और आपको ये अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।